होता है। उसके बाद अगर दांत की बात पढ़े थे, दांत 4 प्रकार के, इंसेजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। उसके बाद दांत में एक चीज पढ़े थे, और जो दांत में था शिखर वाला भाग और रूट वाला भाग। जो दिखता है वो शिखर है, जो मांस के अंदर है वो रूट है। दांत के बारे में और हम लोग पढ़ते थे दंती अस्थि के, जिसे डेंटाइन कहते हैं। दांत का जो सबसे कड़ा वाला भाग है वो इनामेल है, जो दांत की क्या करता है, सुरक्षा देता है। उसके बाद हम लोग देखते थे दंत अस्थि। दांत में अगर कोई रोग हो जाए, से कोई व्यक्ति अगर मीठा चीज खाता है तो उसके दांत में बैक्टीरिया के द्वारा दांत को धीरे धीरे सड़न होने लगता है। उसके बाद मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी पड़े थे लार ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि, सब मेडुलर ग्रंथि, सब लिंगुअल ग्रंथि। उसके बाद पढ़े थे ग्रासनी। ग्रासनी और ग्रासनली में अंतर है। ग्रासनी वह भाग है, मुख गुहा का पिछला भाग कौन है, ग्रासनी। और ग्रासनी में 2 गो छिद्र है, एक निगल द्वार है, एक कंठ द्वार है। निगल द्वार के बात बोलेगा तो निगल द्वार के द्वारा जो हमारा क्या जाता है, भोजन जाता है, जो आहार नाल में चला जाता है। लेकिन कंठ द्वार के द्वारा सांस जाता है, जो फेफड़ा में जाता है। अब उसके बाद बोलेंगे कंठ द्वार और निगल द्वार को जो ढांपता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इपिग्लोटिक्स कहते हैं। तब हम लोग पढ़े थे वो पाइप के बारे में जिसको कहते हैं ग्रास नली। ग्रास नली में भोजन भी जाता है और सांस भी जाता है, लेकिन बंटवारा दोनों का अलग अलग है। अगर ये बात बोले कि ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता, और ग्रास नली में कर्मा कुचन होता है, मैंने फैलता है सिकुड़ता है, फैलता है सिकुड़ता है, जिसके कारण भोजन कहाँ आता है, नीचे आता है। उसके बाद पढ़े थे अमाशय। अमाशय जो है एक चौड़ी थैली के जैसा, और उधर गुहा के बाई ओर है, ये देख रही है, जैसे यकृत इधर लगा है यार, अमाशय इधर लगल है, ये ध्यान रखना, अमाशय किधर लगल है, और इस साइड उसके नीचे में अग्नाशय है। और उसके बाद बोले कि हमारा अमाशय के 3 भाग, सबसे ऊपर वाले को कार्डिक, बीच वाले को फंडिक, और सबसे नीचे वाले को आर पाइलोरिक कहते हैं। अगर एक बात और बोलेगा कि हमारा जो अमाशय का जो कोशिका बना उत्तक है, वो इपिथीलियम उत्तक का बना हुआ, किसका, इपिथीलियम उत्तक का। अब उसके बाद हम लोग पढ़े थे इसका जो कोशिका धसा हुआ है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि के बारे में। जठर ग्रंथि में 3 प्रकार की कोशिका होती है, एक श्लेष्मा या म्यूकस कोशिका, दूसरा अम्लजन कोशिका, तीसरा जो सबसे था मुख या जाइमोजिन कोशिका। अगर बोलेगा तीनों कोशिका मिलकर के 3 चीज निकालता है, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकालता है, एक म्यूकस निकालता है, और एक तीसरा चीज जो निकालता है निष्क्रिय पेप्सिनोजोन। निष्क्रिय पेप्सिनोजोन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, सक्रिय पेप्सिन में बदलता है, और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन नामक जो कार्य करता है और उसको पेप्टोन बदलता है। और उसके बाद जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जीवाणु को नष्ट करता है। और उसके बाद हम लोग म्यूकस जो पढ़े, म्यूकस जो है हमारी अमाशय की दीवार को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। अमाशय के बाद और हमारा जो मनुष्य के अमाशय प्रतिदिन कितना, 3 लीटर जठर ग्रंथिया कहने के बाद जठर रस का निर्माण करता है, कितना, 3 लीटर जठर रस का निर्माण करता है प्रतिदिन, कितना लीटर, 3 लीटर। और उसके बाद हम लोग देखे थे जब कोई व्यक्ति ज्यादा देर तक भूखा रहता है तो पेट में उसमें घाव हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहे थे, अल्सर। अब उसके बाद देखे थे हम लोग जो अमाशय में और जो घाव हो जाता है उसको अल्सर कहते हैं। और उसके आगे अगर हम लोग देखे थे एक चीज और, कि अमाशय में जो भोजन पच जाता है उसको क्या कहते हैं, काइम। और काइम जो है किसके द्वारा, पाइलोरिक छिद्र के द्वारा किस में चला जाता है, छोटी आंत में चला जाता है। छोटी आंत के कौन भाग, ग्रहणी में। छोटी आंत का पहला भाग जो है ग्रहणी है, और ग्रहणी में एक छेद है कि 2 छेद है, 2 छेद है, एक छेद के द्वारा क्या जाता है। और सबसे पहले उसके बाद बोलेगा छोटी आंत हमारे शरीर, अगर बोलेगा आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है, छोटी आंत, जो 6 मीटर का क्या होता है लंबाई, और 2.5 सेंटीमीटर उसका चौड़ाई होता है। और शाकाहारी जंतु का छोटी आंत लंबा होता है, मांसाहारी का जो है छोटा होता है। छोटी आंत का 3 भाग, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। सी आकार के जो है उसमें क्या होता है, छेद होता है, उसमें एक अग्नाशयी वाहिनिका जाता है और एक मूल पीत वाहिनिका जाता है। उसके बाद अग्नाशय रस, अगर बोलेगा छोटी आंत में भोजन के पाचन 3 प्रकार से करता है, एक तो पीत करता है जो कि यकृत निर्माण करता है, पीत जो है पित्ताशय में जमा रहता है। एक अग्नाशय रस रहता है जिसमें 4 चीज पढ़े थे, कौन कौन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लिएज। उसके बाद एक पढ़े थे सक्कस सेंटिलियस, जो आंत के द्वारा निकलता है, जो छोटी आंत के छोटे छोटे छिद्र पर रहता है।
अगर बोलेगा यकृत के बारे में, तो यकृत हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है और 1.5 kg का लगा रहता है, उदर के दाहिने भाग में है। बोलेगा यकृत का काम क्या है? पीत का निर्माण करना। पीत जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। पीत का रंग कैसा होता है? हरा रंग। क्षारीय रंग है, क्षारीय होता है और गाढ़ा होता है। पीत का जो काम है और अम्लीय माध्यम को, भोजन को नष्ट करके क्षारीय माध्यम में करना, और वसा को क्या करना? पचाना। उसके बाद अग्नाशय के बाद, अग्नाशय जो है अमाशय के ठीक नीचे और ग्रहणी से घिरा हुआ रहता है। अग्नाशय हमारे शरीर में सबसे बड़ी क्या है? मिश्रित ग्रंथि है, जो एंजाइम भी निकालता है और हार्मोन भी निकालता है। उसके बाद हम लोग देखें, छोटी आंत में पचा हुआ भोजन को हम लोग क्या कहते हैं? चाइल कहते हैं। और छोटी आंत में पचा हुआ भोजन, जो भोजन पच जाता है और जो भोजन नहीं पचता है, वो बिलाई के द्वारा कहा जाता है? बड़ी आंत में। और बड़ी आंत के हम 2 भाग पढ़ते हैं, कौन कौन? एक कोलोन पढ़ते हैं, एक रेक्टम पढ़ते हैं। कोलन असेंडिंग, ट्रांसवर्स डिसेंडिंग। और कोलन एक बात बोलेगा, छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में सिक्कम होता है। क्वेश्चन पूछेगा और क्या होता है? सीकम। बोलेगा छोटी आंत बड़ी आंत के बीच में क्या होता है? सीकम। और सीकम में जो अंगली जैसा संरचना होता है उसे क्या कहते हैं? अपेंडिक्स, जो हमारे शरीर का क्या है? अवशेषी अंग, जिसका कोई काम और नहीं है। उसके बाद हम लोग कहते हैं, जो हमारा भोजन नहीं पचता है वो मल द्वार के द्वारा क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। तो आज की क्लास हम लोग का क्या हो गया? और समाप्त हो गया। मिलते हैं हम लोग इसी जोश ऊर्जा के साथ। सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, कितना बजे? और 6 बजे आपकी किसकी क्लास होगी? हाँ, कहाँ रहता है सब जुड़ने वाला रे? और वो कहाँ पढ़ के लाते? चलो, आएगा, अभी शुरुआत है। चलो, चलिए, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। सभी बच्चे ध्यान रखिए। और आपकी क्लास कितना बजे होगी? 6 बजे होगी। चलिए, जय हिंद, जय भारत।